दोस्तों, आप लोग हमसे बार बार पूछ रहे थे कि सर हम यूपी टेट की तैयारी कैसे करें। तो मित्रों, मार्केट में से हज़ारों बुक में से सबसे चुनिंदा बुक आप लोगों के लिए चुनकर लाए हैं चक्षु प्रकाशन की यूपी टेट की। एक बुक की मित्रों खासियतें होनी चाहिए कि अगर आप लोगों के सामने वो प्रेजेंट किया जाए तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चक्षु प्रकाशन का बुक मित्रों उसी लिए आप लोगों के लिए बनाया ही गया स्पेशली। इसमें 3000 अध्यायवार महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, साथ में 2 सॉल्व पेपर हैं, नवीन पैटर्न पर आधारित हैं। चक्षु प्रकाशन मित्रों जो है SRR पब्लिकेशन की बुक है। अगर मित्रों ये बुक खरीदने में आपको ज़रा सा भी परेशानी हो रही है तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी समस्या का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जो यूपी टेट का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मित्रों पाठ्यक्रम को डिजाइन किया गया है। कम समय में आप लोग 130 प्लस आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक को मैंने मित्रों बहुत ही गहनता से अध्ययन किया है। मुझे खुद रियलाइज हुआ कि आप लोग कम समय में इसको पढ़कर अच्छे नंबर पा सकते हैं यूपी टेट में। और साथ में मित्रों आप लोगों के लिए सीरीज भी अवेलेबल हो चुकी है सभी सब्जेक्ट के, इंग्लिश के भी, बाल विकास एवं शिक्षा विधियों से, गणित के भी, हिंदी के भी, पर्यावरण अध्ययन के भी, संस्कृत के भी, और आपके प्राथमिक स्तर का मित्रों जो है इसका प्रैक्टिस सेट भी मार्केट में अवेलेबल हो चुका है। अगर आप लोग ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से आप लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को सबसे अलग रख सकते हैं। तो जाइए तुरंत आप लोग मित्रों इस बुक को परचेज कीजिए। हे गाइज, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा फॉर स्टडी पर। 3 बिग अपडेट है आप सभी मित्रों के लिए। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की सूचना, 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए जो आपका 21 अक्टूबर को महाधरना प्रदर्शन हुआ था उसमें जो घटनाएं घटित हुई हैं उसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मंत्री जी को तलब किया है। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। आप लोग फटाफट आवेदन कर दीजिए। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी जाएगी। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने अपना चैनल एग्जाम अड्डा फॉर स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल प्रेस कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को शिक्षक भर्ती जुड़ी लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है। तो आइए देखते हैं फटाफट न्यूज। निदेशालय में हंगामे पर 61 अभ्यर्थी जेल भेजे गए। वर्तमान की जो सरकार है, अगर आप रोजगार मांगेंगे, अगर आप किसान हैं अपने हक के आवाज़ उठाएंगे, अगर आप बेरोजगार हैं कहीं कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं तो ये सरकार आपको अच्छा काम करने नहीं देगी। अगर आप अपने हक की लड़ाई के लिए धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, जायज़ मांग के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस सरकार को कतई गवार नहीं गुजरता है, क्योंकि ये सरकार आपके जो धरना प्रदर्शन है उसको कुचलने की प्रयत्न करती है लगातार। जैसा अभी 21 तारीख को हुआ है, बेसिक शिक्षा निदेशालय में गुरुवार को कब्जा करने वाले 61 अभ्यर्थियों को जेल भेजा गया। 22,000 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर ये अभ्यर्थी महीने से धरना दे रहे थे। गुरुवार को इन अभ्यर्थियों ने निदेशालय घेर लिया। क्या करेगा अभ्यर्थी जब 110-15 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन दे रहा है, अंततः उसके सामने जब कुछ नहीं दिखता है, वही सामने अधिकारी टेबल पर कुर्सी पर एसी में बैठकर अपना कलम डुलाकर सब काम करता है, जब उसी के नीचे ही, कान के नीचे ही, नाक के नीचे ही जब कुछ नहीं सुनाई देता, जब कुछ नहीं दिखाई देता है, तो अंततः जो हमारे भाई बहन हैं क्या करेंगे। जो काम किए हम इसका समर्थन करते हैं, अच्छा था, बहुत अच्छा था। जब हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा तो हमारे पास एक ही चारा बचेगा, या तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा या तो अधिकारियों का घेराव होगा। वहाँ काम कर रहे कर्मचारियों को ऑफिस से निकलने नहीं दिया गया। अधिकारी कर्मचारी 6 से 7 घंटे बंधक बने रहे थे, जो मित्रों पूर्णतः गलत है। पुलिस ने देर रात हंगामा कर रहे करीब 61 अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया, तब जाकर अफसर कर्मचारी निकल सके थे। इन अभ्यर्थियों के खिलाफ गंभीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अच्छी बात है माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे रोजगार मांग रहे हैं, आप हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं।
अच्छा सिला आप दे रहे हैं। हमने आपको 2014-15 में इसलिए चुनकर भेजा था क्योंकि युवाओं को पता था कि आप सत्ता में जब विराजमान होंगे तो युवाओं की बातों को आप प्रमुखता देंगे। लेकिन 5 साल बीतने वाले हैं, युवाओं के आंखों से आप लोगों ने आंसू की बजाय खून के आंसू निकाल लिए हैं। जिस प्रकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बलवा, मारपीट, गाली गलौज, सरकारी कार्य में बाधा डालने, मित्रों जो भी दिया गया है गाली गलौज कहीं भी ऐसा नहीं था। जो हमारे भाई बहन धरना प्रदर्शन कर रहे थे एकदम शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन दे रहे थे। 7 CL एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। प्रदर्शनकारियों को शांति भंग करने का आरोप में चालान किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू अफसर के पदों पर निकली वैकेंसी, शुरू हुए आवेदन। रिव्यू अफसर के पदों पर निकली वैकेंसी, शुरू हुए आवेदन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिव्यू अफसर RO हिंदी उर्दू के 29 पदों के लिए एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वो आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की तारीख 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर रखी गई है। आवेदन फीस भुगतान 12 नवंबर तक। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन की 13 से 14 नवंबर तक। पदों के बारे में रिव्यू अफसर हिंदी के 27 पद हैं और रिव्यू अफसर उर्दू के आपके 2 पद हैं। सैलरी बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। चुने गए उम्मीदवारों को 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये तक की सैलरी प्रति महीने दी जाएगी। योग्यता आपके जैसा आप जानते होंगे स्नातक होना अनिवार्य है। साथ में आपको टाइपिंग में ज़बरदस्त तरीके से आपको होना अनिवार्य है, तभी जाकर आपका सिलेक्शन हो सकता है रिव्यू अफसर में। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो कंप्यूटर साइंस में, नीडेड डोएक सोसाइटी और सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस CCC होना अनिवार्य है। रिव्यू अफसर के लिए अरबी साहित्य, फारसी साहित्य या उर्दू साहित्य में ग्रेजुएशन की डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में, नीले डोएक से आपका CCC होना अनिवार्य है। अंग्रेजी टाइपिंग में न्यूनतम मित्रों 25 शब्द होना चाहिए प्रति मिनट। तो अगर आप लोग योग्यता रखते हैं तो फटाफट जाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर आप लोग आवेदन कर दीजिए। और यूपी PCL में मित्रों आपके सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर आवेदन हो रहे हैं। अगर आप लोग यूपी PCL में अपना भविष्य संवारना चाहते हैं तो फटाफट जाइए यूपी PCL की वेबसाइट पर, आप लोग धनाधन आप लोग आवेदन कर दीजिए। अब आइए बात करते हैं सबसे ज्वलंत मुद्दे के बारे में, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा मित्रों कुछ दिन पहले ही उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी से मुलाकात की अभ्यर्थियों ने, तो जब उनसे कहा नई प्राथमिक जब मित्रों मुख्यमंत्री जी से पूछा गया नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, तो उन्होंने कहा कैसी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। तो मित्रों आप लोग समझ सकते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती इतने आसानी से नहीं आने वाली है, क्योंकि जो वर्तमान की सरकार है काफ़ी हठी सरकार है। वो जानते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम कर फिर से सत्ता में विराजमान हो सकते हैं। साथ में आपके टैबलेट बांटने की योजना चल रही है, शुरू होने वाली है, और आपको मोबाइल दिया जाएगा। तो मित्रों क्या आप चाहते हैं कि आने वाली आपकी पीढ़ी बेरोजगार ही रह जाए? क्या आप लोग चाहते हैं जो आपके सामने आपके ऊपर एक बेरोजगारी का दंश चल रहा है वो आपके आने वाली पीढ़ी के ऊपर भी रहे? तो आपको सोच समझकर 2022 में चुनाव में वोट करना है। और उससे पहले अगर आप लोग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहते हैं तो लखनऊ में अनवरत धरना प्रदर्शन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, नहीं तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप लोग 4-5 साल के लिए भूल जाइए। और जब वर्तमान सरकार बन जाएगी तो आपको संविदा पर लाकर टांग देगी। आप लोग 10,000 15,000 में नौकरी करेंगे, उसके बाद जब मन कहेगी निकाल के आपको बाहर कर देगी। तो आपके पास अभी समय है, जाग जाइए, उठ जाइए और लखनऊ की तरफ आप लोग कूच कर जाइए। जब तक अनवरत धरना प्रदर्शन नहीं होगा, उग्र प्रदर्शन मित्रों जिसको कहते हैं, लगभग 10 से 15,000 आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, तब जाकर नई शिक्षक भर्ती आएगी।
नहीं तो आप लोग भूल जाइए, क्योंकि वर्तमान सरकार है, जब भी कमेटी का गठन होता है तो कोई भी वैकेंसी को डिले करने के लिए, साथ में पदों को, जो पदों की संख्या होती है उसमें कटौती के लिए। आपके सामने टीजीटी पीजीटी की भर्ती आई, उसमें पहले 40,000 पदों पर आनी थी, लेकिन जब कमेटी का गठन हुआ तो पदों की संख्या कितनी आई आपके 15,000। वैसे जूनियर एडल्ट शिक्षक भर्ती में आनी थी भर्ती 5,000, कमेटी का गठन हुआ, भर्ती कितनी आई 1,500। तो आप लोग समझ सकते हैं, जब भी कमेटी का गठन होता है भर्ती को डिले करने के लिए, साथ में पदों को काटने के लिए कमेटी का गठन होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इसमें माहिर हैं, काफ़ी माहिर हो चुके हैं, एक बहुत कुशल नेतृत्व के साथ में उत्तर प्रदेश चला रहे हैं, या कहें बेरोजगारों का खेप खड़ा करते जा रहे हैं। नरेगा में रोज़गार देना रोज़गार नहीं माना जाता है, सड़क पर ठेला लगाना रोज़गार नहीं माना जाता है। रोज़गार वही माना जाता है जो परमानेंट हो, आपके 365 दिन आपके अकाउंट में पैसे आते रहें। तो मित्रों, ऐसे लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़िए। इस वीडियो को आप लोग धुआंधार शेयर कर दीजिए।